हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज एक नया लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों में संचित ऊर्जा, है ना। ऊर्जा कितनी होती है किसी संधारित्र में। आपको पता है कि संधारित्र को बनाया कैसे जाता है, किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि उसमें आवेश स्टोर किया जाता है। आवेश स्टोर किया जाता है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की जाती है, ये आपको पता है। तो संधारित्रों में संचित ऊर्जा मतलब कितनी ऊर्जा संचित होगी, यही आज हमको पढ़ना है। तो देखिए, जब भी हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं मतलब आवेश देते हैं, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और यही क्या कहलाता है? संधारित्र में संचित ऊर्जा। बहुत आसान सा है और छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत आसानी से समझेंगे। पहले इसकी परिभाषा को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य उस संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? संधारित्र में संचित ऊर्जा। बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखिए, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, लिखेंगे ऊर्जा को U से, स्थितिज ऊर्जा है इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, U से डिनोट कर रहे हैं। U बराबर ऊर्जा, U बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? औसत विभव। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होगा औसत विभव गुणे आवेश। गुणे क्या हो जाएगा? आवेश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे U बराबर, ऊर्जा U बराबर औसत विभव कैसे निकालेंगे समझना थोड़ा सा। जैसे हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। सपोज मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो निश्चित रूप से इसका पहले कुछ तो विभव रहा होगा। जब हमने आवेश नहीं दिया तो इसमें जो विभव है मान लेते हैं पहले क्या है, V बराबर क्या है? फर्स्ट में जब इसे आवेश नहीं दिया गया था उस समय इसका विभव V1 बराबर मान लेते हैं, क्या हो जाएगा? 0 मान लेते हैं। और जब चार्ज दे दिया जाता है, चार्ज है ना, आवेश जब देंगे तो इसका विभव क्या होगा? बढ़ेगा। आवेश देने से विभव बढ़ता है ना। आप पढ़े हैं, धारिता का यही तो कॉन्सेप्ट है कि आवेश देते हैं तो विभव बढ़ता है। जैसे हमने पहले बताया था ना आप लोगों को कि जब किसी पात्र में जल डालते हैं तो जल का स्तर बढ़ता है, ठीक इसी तरह से जब कहीं पर आवेश देते हैं तो उसमें विभव का मान बढ़ता है। अभी विभव V1 बराबर मैंने मान लिया 0 है, तो जब चार्ज दे दिए तो V2 हो गया। ठीक है, सपोज अभी V1 बराबर इतना है और V2 बराबर सपोज मान लिया मैंने V हो गया। ठीक है, तो औसत क्या मानेंगे? पहले क्या था? शून्य। इसको ऐसे ना लिखिए, थोड़ा ऐसे मान लीजिए कि फर्स्ट में जो विभव है वो 0 है। क्या है? 0 है। आवेश देने से विभव बढ़कर क्या हो जाता है? V हो जाता है। तो औसत बराबर हम जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो V1 प्लस V2 अपान क्या होगा? 2 ही पद जोड़े हैं तो 0 मतलब क्या 2 हो जाएगा। ये होगा 0 और ये प्लस हुआ क्या आपका V, और अपान में क्या हो जाएगा?
अपॉन में क्या लिखेंगे 2। क्यों लिखेंगे? क्योंकि औसत निकाल रहे हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 2 पद जोड़ा मैंने, 2 लगाया, और ये आवेश है तो यहाँ पर मैंने Q लगा दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, U बराबर हो सकता है, देखिए जोड़ेंगे तो V ही आएगा, तो 1/2, और ये हमारा क्या हो सकता है, Q इंटू V होता है। इतना हो गया। अब चूंकि हमारे को पता है Q बराबर होता है C इंटू V, अब ये Q का वैल्यू यहाँ पर रख दें, इसलिए हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा C, और V पहले से है तो ये हो जाएगा CV²। तो यह तो एक फॉर्म हो जाएगा हमारा फार्मूले का, U बराबर 1/2 CV²। वैसे भी आप ऊर्जा देखिए अक्सर लगभग इसी फॉर्म में होता है। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा तो 1/2 हाफ mv² होता है। ठीक इसी तरह से ये फॉर्मूला भी है लर्न करने के लिए। हालांकि ये स्थितिज ऊर्जा है, भाई मास्टर को गलती मत देना, मैं केवल लर्न करवाने की ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी और ये स्टैटिक एनर्जी एक हो जाएगा, बस याद करने का ट्रिक है। ठीक है, इस तरह का फार्मूला आपने पढ़ा है हाफ mv² वाला, तो ऐसे ये भी है। आगे देखें, थोड़ा सा और इसे कन्वर्ट करना चाहें अगर इस फॉर्मूले को, तो हमको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चूँकि हमारे को पता है C बराबर होता है Q/V, या मैं ऐसा कह दूं कि V अपॉन क्या होता है, Q/C होता है। तो V की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ये वाला वैल्यू रख दूं, तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2, ये हो जाएगा C, और यहाँ पर अगर रख दूं तो ये हो जाएगा Q² अपॉन C², एक C से एक C कट जाएगा, तो U बराबर 1/2, और यहाँ पर बचेगा Q² और अपॉन क्या हो जाएगा, केवल C बचेगा। तो स्थितिज ऊर्जा का यह भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। हालांकि आप इसी फॉर्मूले से काम चला सकते हैं, फिर भी अगर आपको याद रहेगा तो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जस्ट आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो बेटा क्लियर है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, यदि पसंद आ गया हो तो लाइक करके जाना, और अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। तब तक लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट। तो मिलते हैं स्क्रीनशॉट के बाद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो इसे देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 2 चालक हैं, गोलीय चालक। मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, गोलीय चालक है, और इसे मान लेते हैं A, और हमारे पास एक और चालक है जिसका नाम है B। ठीक है, और जब चालक है तो इसकी कुछ ना कुछ तो धारिता होगी ही। मान लेते हैं ये फर्स्ट है तो इसकी धारिता C1 है, और इसकी धारिता है आपका C2 है, धारिता तो होगी ही। और इसके बाद सपोज मान लीजिए हमने इसे Q1 चार्ज दिया, तो जो चार्ज देंगे तो विभव में क्या होगा, वृद्धि होगा। यदि हम Q1 चार्ज दें और इसकी विभव में जो वृद्धि है वो क्या हो जाए, V1 हो जाए। इसी तरह से Q2 इसे चार्ज देने से इसके विभव में वृद्धि क्या हो गई, V2 हो गया। ऐसा अलग अलग हो गया। अब हम कहते हैं कि इन दोनों को आपस में किसी तार द्वारा क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं। जब किसी तार द्वारा क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो हम समझते हैं कि आवेश क्या होगा, A से B में जाएगा या तो B से A में आएगा। अब ये बात डिसाइड नहीं हो पाएगी कि A से B में जाए या फिर B से A में आए। इस बात का डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं। कब तक नहीं ले सकते हैं, जब तक ये हमें ना पता चल जाए कि इसका विभव ज़्यादा है या फिर इसका। यदि विभव इसका ज़्यादा हुआ तो धारिता उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब इसमें से इसमें जाएगा। यदि इसका विभव अधिक होगा तो इसमें से चार्ज निकलकर इसमें जाएंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर अभी ये डिसीजन नहीं लिया गया है कि किसका विभव ज़्यादा है। तो जब इसमें हम तार को कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज एक से दूसरे में जाने लगेंगे, और तब तक ऐसा होगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए।
ठीक है, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। जब विभव समान हो जाएगा तो इसका भी विभव क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, इसका भी विभव क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, दोनों के बीच विभव अंतर v सेम हो जाएगा, तब ये आवेशों का पुनर्वितरण बंद हो जाएगा। देखिए एक से दूसरे में जाना पुनर्वितरण है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर ये लिखते हैं कि माना दो A तथा B दो गोलीय चालक हैं, ठीक है। A को यहाँ पर लिखेंगे चालक A को Q1 आवेश देने पर विभव V1 हो जाता है, इसी तरह से चालक B को Q2 आवेश देने पर विभव V2 हो जाता है। इतना आप लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कुल आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, ध्यान देना, दोनों में मिलाकर कितने आवेश हो जाएंगे, कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस क्या हो जाएगा, Q2। ये बात आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है, इनमें दोनों को चार्ज जोड़ लेंगे बराबर ही हो जाएगा। अब कुल धारिता कितनी होगी ये भी ध्यान देते हैं, कुल धारिता तो हो जाएगा C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब हमें पता है एक फॉर्मूला कि विभव, तो विभव क्या हो जाएगा, इसलिए विभव V बराबर हम जानते हैं होता है Q/C, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब आप देखिए इस Q का जो वैल्यू है वो Q1 प्लस Q2 है, तो यहाँ पर अगर रख दें तो ये आंसर हमारा आएगा ये Q1 प्लस क्या हो जाएगा, Q2। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा C की जगह पर C1 प्लस क्या हो जाएगा, हमारा C2 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, यहाँ पर चूँकि ये भी हम जानते हैं Q1 बराबर क्या होगा, C1 V1 और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 V2, अलग अलग के लिए। तो यहाँ पर इस विभव को हम लिख सकते हैं क्या, विभव V को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, V बराबर हमारा हो जाएगा Q1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, C1 V1 प्लस हो जाएगा C2 V2 और अपान में हो जाएगा C1 प्लस C2। तो हम विभव को इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे जब इन दोनों को ऐसे मतलब अलग अलग रखा जाएगा, ठीक है। ये कुल विभव हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर गणना करेंगे ऊर्जा हानि की। किसकी गणना करेंगे, ऊर्जा हानि की। तो यहाँ पर देखेंगे ऊर्जा हानि, है ना, एनर्जी लॉस ऐसे कह लें, एनर्जी लॉस हमें ज्ञात करना है, ये आप हेडिंग बनाएंगे पहले, है ना। तो सबसे पहले एनर्जी लॉस कब होगा, देखिए सबसे पहले जब अलग अलग थे तो इनकी ऊर्जा अलग अलग थी। जब हमने इसे कनेक्ट कर दिया तो चार्ज इसमें से उसमें जाने लगेगा,
तो देखिए दोनों की ऊर्जाएं जोड़ लें तो समान हो जाएगा, बट ध्यान देना जब ये चार्ज इसमें से उसमें जाएगा तो कुछ आवेश क्या होते हैं, यहाँ से लीक हो जाते हैं, ठीक है, जिससे आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कुछ लॉस हो जाता है। जो कुछ लॉस हो जाएगा तो वही क्या कहलाएगा, ऊर्जा हानि। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा थी और जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। जोड़ने के पहले जितनी ऊर्जा होगी वो दोनों को कैलकुलेट करके हो जाएगा। जब जोड़ देते हैं तो कुछ ऊर्जा में कमी आती है। क्यों आती है, आवेश के पुनर्वितरण के रूप में जब कार्य करते हैं तो कुछ ऊर्जा का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जोड़ने से पूर्व, जोड़ने से पूर्व। तो जोड़ने से पूर्व ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा, अभी हमने ऊर्जा का फॉर्मूला ज्ञात किया था, U बराबर, यहाँ पर लिख लें UA, ऐसा लिख लेते हैं ए की ऊर्जा। UA बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का फॉर्मूला हमने लिखा था 1/2 CV², तो यहाँ हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। ध्यान देना जोड़ने से पूर्व ये दोनों अलग अलग थे, तो ऊर्जा क्या था, ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV, तो यहाँ पर इसका C1 है और विभव क्या है, V1 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा C1 V1, ऐसा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम लिखेंगे चालक B की ऊर्जा, तो ये हो जाएगा UB बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये हो जाएगा हमारा C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब ये तो अभी अलग अलग हुआ ना, तो हम कुल ऊर्जा ज्ञात करते हैं ना, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा को हम मान लें U1, क्या मान ले रहे हैं, U1 बराबर क्या हो जाएगा, UA प्लस क्या हो जाएगा, UB, है ना। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/2 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम कुल ऊर्जा को कैलकुलेट कर पाएंगे जोड़ने से पूर्व। अब हम देखते हैं जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद ए की ऊर्जा हम लिखेंगे UA बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 C1, ध्यान दीजिएगा C1 ही रहेगा इसकी धारिता, पर जोड़ने के बाद विभव क्या हो जा रहा है, समान हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, विभव को V लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा C1 V स्क्वायर। इसी तरह से B की ऊर्जा, तो यहाँ पर हो जाएगा UB बराबर 1/2 C2 V स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का विभव अभी बराबर हो चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, अब यहाँ पर U2 बना ले रहे हैं दूसरा, तो U2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन हो जाएगा, और साथ में देखेंगे कि यहाँ पर V स्क्वायर भी कॉमन है, तो यहाँ पर V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा हमारा C1 प्लस C2, ऐसा लिख लेंगे, ठीक। ये हमें पता चल गया। आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर और कैलकुलेशन कर सकते हैं। V का वैल्यू यहाँ पर हमने ज्ञात किया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, V का वैल्यू ज्ञात किया है, तो चाहें तो हम यहाँ पर और भी कुछ कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा U2 बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1/2, और V की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये वाला पूरा पद, तो ये हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, U2 बराबर हो जाएगा 1/2, और इस V की जगह पे ये वाला वैल्यू हम पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा C1 V1 प्लस हो जाएगा C2 V2, और अपॉन में हो जाएगा C1 प्लस C2, और इसका क्या है
होल स्क्वायर और साथ में यहाँ पर हम ये भी लगा दें C1 प्लस लगा दिया मैंने C2। ये हो गया, समझ गए। और एक चीज़ समझना, देखिए ये स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, एक घात से इसकी जो एक घात होगी कट जाएगी, तो यहाँ पर U2 बराबर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर हमारा बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बचेगा और नीचे बचेगा हमारा, यहाँ पर स्क्वायर था ना इसलिए बचेगा C1 प्लस क्या बचेगा C2। ये हमारा इतना U2 का वैल्यू बचेगा। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं आगे। अब हम आगे देखेंगे ऊर्जा हानि की गणना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा अतः ऊर्जा हानि को हम डेल्टा U से प्रदर्शित करेंगे। ऊर्जा हानि बहुत सूक्ष्म होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखें डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा U1 माइनस U2। ठीक है, थोड़ा केयरफुली समझना तभी समझ में आएगा। अब देखिए U1 का वैल्यू हमने यहाँ पर मिटाया नहीं है ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखिए U1 बराबर इतना है, लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो हम 1/2 पहले से ही बाहर लिख ले रहे हैं। और U1 का वैल्यू है देखिएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस है C2 V2 स्क्वायर माइनस ये वाला पद हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा, इसे हम ऐसे कोष्ठक में रख लें। और यहाँ पर है आपका देखिएगा C1 V1 प्लस हो जाएगा C2 V2 और इसका है आपका होल स्क्वायर और अपॉन में है C1 प्लस क्या हो जाएगा C2। ये हमारे को दे रखा है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1/2, केयरफुल्ली समझना थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा देखिए C1 प्लस C2। थोड़ा सा धीरे धीरे इसे करेंगे ताकि दिक्कतें ना आए आपको। ठीक है, C2 V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर ये होल स्क्वायर है, तो हम चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर। यानी इसे हम लिख सकते हैं क्या C1 a स्क्वायर मतलब होगा C1 स्क्वायर और क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा B2 b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2a इंटू b। a का मतलब हो जाएगा ये आपका C1 V1 और इंटू हो जाएगा C2 V2। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हम चाहें तो इसे मिटा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये हमारा इतना हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसे थोड़ा यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर नीचे भी होगा, नीचे हमारा जो पद आ जाएगा इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान रखना पूरे का बटा क्या आ जाएगा, पूरे का बटा आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 1/2 और एक कोष्ठक में C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, ऐसे बाहर लिख ले रहा हूँ। इसके बाद अगली लाइन में ऐसे ही उतारेंगे 1/2, यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2 और इसके बाद बारी बारी से धीरे धीरे इसमें गुणा करेंगे। देखिए इस पद का इसमें गुणा करना है तो एक एक पद का धीरे धीरे गुणा करेंगे। ठीक है, C1 का गुणा पहले इसमें से कर लेते हैं, तो C1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर हो जाएगा ये वाला पद। फिर C1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ध्यान दीजिएगा ये होगा C1 C2 और साथ में V2 स्क्वायर। ठीक है, केयरफुली होकर करना, नहीं तो नंबर गलत हो जाएगा तो दिक्कतें आ जाएंगी। फिर C2 का इसमें गुणा करें तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा C1 C2
और ये हमारा हो जाएगा V1 स्क्वायर। देखिएगा C1 C2 और V1 स्क्वायर हो गया। अब इस पद का इसमें गुणा कर दें तो ये होगा हमारा C2 स्क्वायर और ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर। इस तरह से अब इतना हो गया तो ये माइनस आगे है इस कोष्टक के, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर और ये हो जाएगा V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 और ये हो जाएगा C2 V2। इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, कट जाएगा पूरा पद। यहाँ पर देखिएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में है माइनस में कट गया। अब बचेगा क्या, इसे देखते हैं। यहाँ पर हमारा बचेगा बराबर 1/2, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 ये हो जाएगा। अब आप देखिएगा C1, अब यहाँ पर बचा है C1 C2 V2 स्क्वायर और ये भी है C1 C2 V1 स्क्वायर और यहाँ पर देखिए C1 C2 V1 V2। तो C1 C2 देख रहे हैं सभी में कॉमन है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, C1 और C2 भी कॉमन ले लें, तब यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा। ये C1 C2 निकलेगा तो ये बचेगा आपका V2 स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा आपका V1 स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2 और यहाँ पर देखिएगा C1 और C2 निकल गया तो क्या बचा V1 V2, यही तो बचेगा। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये चीज़ क्या बन रहा है, ये V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करें, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लें और इसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस पद को हम यहाँ पर लिख लें, चाहे तो आप यहाँ पर लिख लीजिए इसे। देखिए जब यहाँ पर लिखोगे ये C1 C2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा बचेगा बराबर 1/, अच्छा यहाँ पर गुणा कर लिया है मैंने, C1 C2 ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने और ये बचा हमारा 2 और कोष्टक में C1 प्लस हो जाएगा C2, ठीक। अब यहाँ पर ये बच गया और इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कोष्टक में V1 प्लस क्या हो जाएगा V2 का होल स्क्वायर। इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो थोड़ा इसे और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये डेल्टा U का वैल्यू है तो यहाँ पर सब जगह डेल्टा U ही रहेगा बराबर में, तो डेल्टा U बराबर, मैं इसे थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये हो जाएगा हमारा C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि की भी गणना कर सकते हैं और साथ में जोड़ने के बाद इनका विभव क्या होगा इस चीज़ की गणना कर सकते हैं।